हाय गाइस। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है। अगर आप आज थक कर गिव अप कर दो तो क्या आपको लगता है कि कोई आपसे ये बोलेगा दैट इट इज़ ओके, यू आर अलाउड टू बी वीक? या फिर लोग बस यही कहेंगे कि तुम तो स्ट्रांग हो, तुम ये सब हैंडल कर लोगे? अगर ये सुन के कुछ हिट किया तो प्लीज़ कहीं मत जाओ, बिकॉज दिस वीडियो इज़ फॉर यू। वीडियो के एंड तक आपको ये समझ आ जाएगा कि स्ट्रांग रहना और इमोशनली हेल्दी होना दो अलग चीज़ें क्यों हैं। सो आई एम गायत्री एंड वेलकम बैक टू माई स्पेस। यहाँ मैं लोगों को जज नहीं करती और कुछ बिना मतलब की मोटिवेशन भी नहीं देती। यहाँ हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिन्हें साइकोलॉजी और साइंस रियल लाइफ के थ्रू जस्टिफाई करती है। लोगों के अंदर के स्ट्रगल्स जिनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, बिकॉज ऑब्वियसली ये सब कॉन्वर्सेशंस अनकंफर्टेबल हैं। तो स्ट्रॉन्ग बनने का प्रेशर आता कहाँ से है? काफ़ी लोग स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हैं, वो स्ट्रॉन्ग इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। बचपन से ही उन्हें ये सिखाया जाता है दैट क्राइंग वोंट सॉल्व एनीथिंग, या आप समझदार हो, या उन्हें इस तरीके से कंडीशन किया जाता है कि उनसे ये हमेशा बोला जाता है बड़े होकर तुम्हें ही सब संभालना है। और धीरे धीरे ये आपकी पर्सनैलिटी नहीं, ये आपका एक रोल बन जाता है दैट यू आर सपोज टू बी द स्ट्रॉन्ग वन। हमारा ब्रेन पैटर्न सीखता है। अगर हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलती तो हम स्ट्रगल को छुपा लेते हैं, और ब्रेन सीख जाता है कि पेन को छुपाना इज़ द सेम एज फीलिंग सेफ। इसका मतलब ये नहीं कि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, इसका मतलब ये है कि आप इमोशनली ट्रेन हो चुके हो चीज़ों को इग्नोर करने के लिए। स्ट्रॉन्ग लोग सबसे ज़्यादा कब टूटते हैं? स्ट्रॉन्ग पीपल ब्रेक डाउन क्योंकि उनमें वीकनेस नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास रिलीज़ करने का ऑप्शन नहीं होता। जब आप इमोशंस को सप्रेस करते हो तो स्ट्रेस हार्मोन कंसिस्टेंटली ज़्यादा टाइम तक आपकी बॉडी में रहता है, विच इज़ द कॉर्टिसोल। और नर्वस सिस्टम हर समय ऑन मोड पे स्टक हो जाता है, विच इज़ द फाइट और फ्लाइट मोड, जब बॉडी को ये लगने लगता है कि डेंजर कभी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए छोटी छोटी बातें हैवी लगने लगती हैं, नींद नहीं आती और मूड बिना रीज़न के अपसेट हो जाता है। ये वीकनेस नहीं है, दिस इज़ ओवरलोड। यहीं पे एक सेकंड के लिए पॉज करो और सोचो कि लास्ट टाइम आपने जेन्युइनली वीक कब फील किया था, और वो भी बिना गिल्ट के। पॉज दिस वीडियो एंड थिंक फॉर 5 सेकेंड्स, और अगर याद नहीं आ रहा है देन दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज। कभी नोटिस किया है कि जब आप सबके लिए अवेलेबल होते हो तो लोग आपकी अवेलेबिलिटी को आपकी कैपेसिटी समझने लगते हैं, और वो अवेलेबिलिटी रेसिप्रोकेट कभी नहीं हो पाती। आप थकते हो तो आप बोलते नहीं, आप हर्ट होते हो तो आप एक्सप्लेन नहीं करते, आप संभालते हो पर कोई आपको नहीं संभालता, और फिर एक दिन आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों थक जाते हैं एंड दे टेल यू दैट दिस इज इट। आपका माइंड स्ट्रगल शो करने लगता है, जैसे कि एंग्जाइटी और फटीग, और फिजिकली आपकी बॉडी वीक होने लगती है, फ्रीक्वेंटली बीमार होना, एपेटाइट कम हो जाना और कई सारी चीज़ें। तो स्ट्रॉन्ग रहने में और हेल्दी रहने में फ़र्क क्या है? स्ट्रॉन्ग दिखना मतलब इमोशंस को छुपाना, सब कुछ हैंडल करने की एक्टिंग करना, जबकि आपको एक हाथ चाहिए टू होल्ड यू ऑन। स्ट्रॉन्ग रहना इज़ टू नेवर ब्रेक। हेल्दी होना वहीं पे
अपने इमोशंस को समझना है, उन्हें वैलिडेट करना है, लोगों से हेल्प लेना है. एंड इट इज़ अबाउट ट्राइंग टू रिकवर व्हेन यू ब्रेक. रियल स्ट्रेंथ वो नहीं होती जो कभी बेंड नहीं करती. रियल स्ट्रेंथ वो होती है जो बेंड होने के बाद भी खुद को लॉस्ट नहीं करना चाहती, एक आइडेंटिफाइड पोजीशन में रखना चाहती है, एक्नॉलेजमेंट चाहती है. So here are a few things that I myself did, and they could help you too on your journey to feel better, to release yourself from the roles जो शायद गिल्ट से या डर से हैं. फर्स्ट इज नेम इट. इमोशंस को कोई नाम देना हमारे ब्रेन को थ्रेट रिस्पॉन्स कम करने के लिए ट्रेन करता है. तो whenever you feel any emotions, irrespective of it being sad or it being a good emotion, आप उसको लेबल करना सीखो. अगर आप थके हुए हो, ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हो, देन टेल योर ब्रेन कि ये थॉट्स मेरे मन में इसलिए आ सकते हैं क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दिस एक्सपीरियंस. तो मैं ओवरवेल्म्ड हूँ, किसी ने आपसे कुछ बोल दिया, यू डिड नॉट लाइक इट. टेल योर ब्रेन दैट यू आर सैड, यू आर कन्फ्यूज्ड, या मैं बस इमोशनली थक चुका हूँ. रूल नंबर 2 इज टू हैव वन सेफ आउटलेट. हर स्ट्रॉन्ग इंसान को, एंड इवन द वीक वंस, एक जगह चाहिए होती है जहाँ वो स्ट्रॉन्ग ना हो. अब वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई जर्नल हो सकता है, या सिर्फ एक प्राइवेट वॉइस नोट जो आप सेव करके रखो, किसी को ना सुनाओ. where you let out everything that has bothered you, everything related to your emotions, related to your life, your experiences, या उस पॉइंट पे आपको कैसा फील हो रहा है. Number 3 is to stop performing strength. This is the most important thing if you want to heal yourself. हर बार I am fine बोलना ज़रूरी नहीं. You don't have to put yourself into a role जहाँ आप हर वक्त ये दिखाओ that you have the solution to every single thing, every single struggle people are having out there. You are a human, you have your own struggles. किसी की हेल्प करना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. If you feel better with that, अगर किसी की हेल्प करना आपको आपके इमोशंस को फिगर आउट करने में हेल्प करता है, then you can go for it, for once, for twice, but don't make it a habit. तो आज का क्वेश्चन बिफोर समिंग अप द वीडियो बहुत सिंपल है. आप स्ट्रॉन्ग इसलिए हो क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो, या सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वीक होने की परमिशन नहीं देना चाहते खुद को, या आपको बचपन से लेके कभी वो परमिशन मिली ही नहीं. कमेंट्स में सिर्फ एक लाइन लिखना, इफ़ यू हैव कम दिस फार, दैट आई एक्सेप्ट माई सेल्फ. और अगर ये वीडियो किसी भी पॉइंट पे आपको टच कर गई, या आपने इस वीडियो से किसी भी सेंस में रिलेट किया, then don't forget to like, share and subscribe. And remember कि ये जर्नी अभी सिर्फ शुरू हुई है. So this was it for today's video. Until next time, thanks for watching.